हेलो दोस्तों, सतरंगी कहानियां चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है भाई। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना भाई? अच्छा ही होना चाहिए। खूब अच्छे से खाना चाहिए, खूब अच्छे से सोना चाहिए, खूब अच्छे से जम कर खेलना चाहिए और भैया खूब जम कर पढ़ाई करनी चाहिए, है कि नहीं? और पढ़ने के दो तरीके जैसे मैं हमेशा बताता हूं। एक तो आंखों से देखकर पढ़ना और याद करना, और दूसरा कान से सुनकर याद करना। समझे? नहीं समझे? ये जो मैं कहानी या कविता पढ़ता हूं ना आप लोग के लिए, ये जब घर का सारा काम खत्म हो जाए, आप सुबह उठे, खेले कूदे, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, ट्यूशन गए, वापस आए, खेले कूदे, फिर से खाया पिया, रात में जो पढ़ाई करनी थी कर लिया, उसके बाद का जो समय होता है ना, सोने के टाइम पे मन किया कि थोड़ा रिलैक्स कर लें, तो उस रिलैक्स करने के टाइम पे आप इस कहानी को मोबाइल पे या टीवी पे चलाकर सुन लेना। और जब इसे सुनोगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत पड़े या आप टीवी देखते देखते ही इसे सुनो। आप इसे चलने देना और सुनना। सुनकर अपने इमेजिनेशन से उन सारे शब्दों को एक रूप देना, और इस तरह से आप जो भी सुन रहे हैं उसकी एक अलग सी दुनिया बनाना। उन चित्रों के माध्यम से जब वो शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे तो वो आजीवन आपको याद रहेंगे, आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। समझ गए ना? तो आज जो ये चैप्टर है मधुप 4 यानी कक्षा 4 की जो मधुप है, उसके चैप्टर 7, सेहत है अनमोल। ये बात तो सही है भाई, सेहत तो अनमोल ही होता है। और आपको एक बड़े ज्ञान की बात बताऊं, आप भले छोटे हो लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि जैसे एक लैपटॉप को अगर वो हैंग हो जाए तो उसको बंद करना पड़ता है, और लैपटॉप को अच्छे से चलाने के लिए उसकी बैटरी चार्ज रखनी पड़ती है, वैसे ही हम लोग को अपने शरीर को एक लैपटॉप समझना चाहिए। ठीक है? और उसकी एनर्जी उसको कहां से मिलती है? खाने पीने से। तो भले हमारा मन ना करे कुछ खाने का, हाँ, कुछ अच्छा ना लगे, कभी कभी होता है ना कुछ चीज खाने का मन नहीं करता, तो भले खाने का मन ना करे, लेकिन ये सोचना कि ये तो मेरा मन है जो कह रहा है कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन ये मन जिस शरीर में है, मेरे शरीर में है, उस शरीर को अच्छे से चलाने के लिए मुझे ये जो सारा खाना है, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, संतुलित बोल रहा था मैं, गलत बोल रहा था, संतुलित मतलब बैलेंस डाइट, वो जरूरी है। तो जब ये ध्यान में रखोगे और कभी कुछ खाने का मन नहीं करे तो सोचना, अब हमको मन नहीं कर रहा है ना भाई, शरीर को जरूरत है ना, तो थोड़ा सा खिला देते हैं इसको भी, ये भी थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा। जैसे लैपटॉप अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका बैटरी चार्ज पे लगा दिए, या मोबाइल काम नहीं कर रहा तो उसका बैटरी चार्ज पे लगा दिए, जब चार्ज हो जाता है तो फटाफट चलता है, सब काम अच्छे से करता है। वैसे ही शरीर को चार्ज करने के लिए संतुलित आहार खाना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है आपका, सेहत बड़ा अनमोल है, सेहत है अनमोल, ये मुझे लगता है एक चिट्ठी के तरह से लिखी गई चीज है। और एक चाचा हैं, चाचा का नाम है, लास्ट में लिखा है, तुम्हारे प्यारे चाचा रमेश कुमार। तो रमेश कुमार चाचा हैं जो अपने भतीजे को, शौर्य जो है उनका भतीजा, उनको चिट्ठी लिखे हैं, और देखते हैं उसमें क्या क्या चर्चा की है उन्होंने। तो सेहत है अनमोल में पाठ प्रवेश जो है उसमें लिखते हैं कि बच्चों, आप जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए हमें अपने शरीर को सेहतमंद बनाना चाहिए। आज हम स्वस्थ शरीर से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। और अलग अलग चित्र दिए हैं, एक लड़का बैठा है टेबल पे, बहुत सारे फल है, सब्जियां हैं, दूध है, लस्सी है, कटे हुए फल है, अंकुरित
चना है, मूंग है, एक बच्चा दौड़ता हुआ दिख रहा है, नहाता हुआ दिख रहा है, खेलता हुआ दिख रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। मेरा भी फेवरेट गेम पता है बैडमिंटन है। हाथ धोता हुआ दिख रहा है, ब्रश करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में शुरू में एड्रेस दिया हुआ है चचा जी का, चौधरी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश, और पिन कोड दिया हुआ है। पिन कोड से सही में पता चलता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। पिन कोड से स्टेट का भी पता चलता है, आप किस राज्य में हैं वो भी पता चलता है। तो सागर का पिन कोड शुरू होता है 4 से, तो 470002 यानी 470002। और तारीख कौन है, किस तारीख को लिखी गई चिट्ठी है, तो 2 फरवरी को लिखी गई चिट्ठी है। और 2000 यानी 20 लिख के डॉट डॉट दिया गया है। तो आप कभी चिट्ठी लिखेंगे तो आपका जो भी जिस साल पे आप इसको सुन रहे हैं वो साल लिखेंगे। तो 2024 में सुन रहे हैं तो 2024 लिखेंगे, 2025 से तो 2025 लिखेंगे, 2026 से तो 2026 लिखेंगे। तो चाचा जी शुरू करते हैं। प्रिय सौर्य, खुश रहो। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो ना कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूँ ना कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। मैं जानता हूं कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन शौर्य, इन चीज़ों से हमारे शरीर को ज़रूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। घर पर जो खाना मम्मी बनाती हैं वह हर तरह से पौष्टिक तत्वों का खजाना है। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इनके अलावा मक्खन और चीज़ भी खाना तथा मिष्ठान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो। शायद तुम नहीं जानते, एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी ये सब खेलो। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई ऐसे खेल खेलने से शरीर को कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा भी आएगा। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ। पर तुम तो खेल कूद कर ही यह कसरत कर सकते हो। कंप्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो। बाहर खेलने का समय भी तय करो। रोजाना कम से कम
1 घंटा बाहर निकलकर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोजाना नहाओ, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो, 2 बार दांत साफ करो, एक सुबह और एक बार सोने से पहले। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना उनमें भरा मैल खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। स्वयं के साथ साथ आसपास भी सफाई रखो। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंक देते हो। ऐसा नहीं करो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही हम सबके प्रिय भी बनेंगे। कहा भी गया है, रखो याद साफ सफाई, दूर रहेगी बीमारी। पौष्टिक भोजन लो भरपूर, सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। खेल खेल में करो व्यायाम, तभी शरीर होगा बलवान। याद रखो सदा ये बोल, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। है ना? तुम्हारे प्यारे चाचा जी रमेश कुमार। तो देखो चाचा जी ने कितना अच्छा ये पत्र लिखा और उस पत्र में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। वहीं तुम्हारे किताब में एक माइंड मैप दिया हुआ है। माइंड मैप मतलब आप अपने दिमाग में कैसे एक मानचित्र बनाएं। तो पहले में लिखा है जल्दी सोना और जल्दी जागना चाहिए, ये अपने माइंड में बैठाइए। दूसरे में लिखा है सुबह की सैर करनी चाहिए। सुबह की सैर करने से एक और फायदा होता है, पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं ना सुबह सुबह सनराइज के समय, वो आपको शरीर में डायरेक्ट मिलता है। तीसरा है पौष्टिक भोजन करना चाहिए। चौथा है नियमित खेल, इंडोर भी और आउटडोर भी खेलना चाहिए। और पांचवा है हाथ पैर धोकर भोजन करना, दांत साफ करना, नाखून काटना, सफाई रखना आदि अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। तो बच्चों, चाचा जी ने, रमेश कुमार जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बात शौर्य के लिए कही। ये लेकिन सिर्फ शौर्य के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो आप सब लोग भी इसका ध्यान रखें और इस चिट्ठी को बार बार सुने। बार बार सुनेंगे तो ये जो ज्ञान है वो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर देखो भाई, शिक्षा का तो सबसे सही मतलब ये है कि जो आप सीखें उसको अपने जीवन में उतारें। जब आप उन सारी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे, उस पे अमल करेंगे, उस राह पे चलेंगे, तभी तो शिक्षा का सही मतलब मिलेगा। तो मैं जैसे कहता हूं, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब बढ़िया से सो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। हैं? सुनो और याद करो। है ना? पसंद आई हो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना भाई। तब तक मैं आपके लिए सतरंगी कहानियां में दूसरी कहानी या कविता तैयार करता हूं, हैं? और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, अपने पूरे समाज का ख्याल रखें और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।